तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अभी लड़ाई के बीच में अपने कपड़े बदलना चाहते हो? फाउंडर अर्जुन नितिन की बात सुनने के बाद में हैरान हो गए। और तुम्हारे कपड़े बदलने से क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारे कपड़े बदलने से तुम्हारी शक्ति अचानक से बढ़ जाएगी? और क्या तुम मेरे को हरा दोगे तुम अपने कपड़े बदलने के बाद में? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि जो मैं कपड़े अभी पहने हुए हूँ वो मेरे को मास्टर टीचर अकेडमी द्वारा दिए गए हैं और ये बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है और इनको खराब करने की जहमत मैं बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। उसके साथ में इनके अंदर एक और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इन कपड़ों को बहुत ज्यादा टाइट बनाया गया है, जिसकी वजह से मैं अपने किसी भी स्टेप को करने में और अपनी पूरी ताकत का यूज करने में असक्षम हूँ। नितिन ने फाउंडर अर्जुन को समझाया। उन शब्दों को सुनने के बाद में फाउंडर अर्जुन की वह कठपुतली भौचक्की रह गई। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या पागल वागल हो गए हो? क्या तुम्हारे ये वस्त्र शक्तिशाली कलाकृति नहीं है? नितिन जो अभी कपड़े पहने हुआ था वह कपड़े बहुत ही ज्यादा मूल्यवान थे और उसे लोहार स्कूल और डिजाइनर स्कूल द्वारा बनाया गया था। न केवल ये कपड़े दिखने में अच्छे थे, साथ ही इनके अंदर बहुत ही अधिक शक्तियां भी थी। इसको डिफेंसिव के लिए भी बनाया गया था। किसी भी व्यक्ति को जिसे ये दिया जा रहा है उसकी डिफेंसिव एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। आखिरकार यह टॉप आत्मा लेवल का हथियार जो था। और इसके साथ में मास्टर टीचर अकेडमी को इसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटी रकम की जरूरत भी पड़ी थी। और फाउंडर अर्जुन पहली बार देखने के बाद में ये बता सकते थे कि ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कपड़े हैं। अगर किसी साधारण व्यक्ति को भी इन कपड़ों को पहना दिया जाए तो वह भी एक योद्धा बन सकता है। और उसके सामने जो युवक खड़ा है वो कह रहा है कि इन कपड़ों में कुछ भी दम नहीं है, ये मेरी ताकत को रोक रहे हैं। ये तो सरासर बकवास कर रहा था। साफ तौर पर मास्टर टीचर अकेडमी की बेइज्जती करे जा रहा है ये तो। नितिन ने फाउंडर अर्जुन को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये कपड़े बहुत ही ज्यादा टाइट है और मैं इनके अंदर सही से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मुझे क्षमा करें। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अपने मुंह को पीछे घुमाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्माता हूँ। किसी को भी मैं अपना शरीर नहीं दिखा सकता। हाँ ठीक है, तुम अपने कपड़े बदल लो, मेरे को भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे को बिना कपड़ों के देखने का। फाउंडर अर्जुन ने अपना सिर हिलाते हुए नितिन से कहा और वह अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपना ध्यान पीछे की तरफ कर लिया। वास्तव में कोई भी लड़ाकू अपने कपड़े चेंज कर सकता था और ये अनसुना भी नहीं था, लेकिन ये तो केवल डांस कला के अंदर ही यूज हुआ करता था। इसे उसके अंदर सामने वाले व्यक्ति को अपने बस में करने के लिए अपनी सुंदरता को बढ़ाया जाता था, ताकि वह अपने डांस के साथ में सामने वाले को अपने काबू में कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि सामने मेरे युवक खड़ा है ये एक डांस कला का यूज भी करना जानता हो? लेकिन अगर ये एक डांस मास्टर टीचर भी होता तो ये तो बहुत ज्यादा एक बेकार कोशिश होती, क्योंकि इस कला का यूज हमारे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सीधे आत्मा के ऊपर वार करता है और हम हैं एक कठपुतली और हमारे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होने वाला। इसके अलावा डांस कला केवल खूबसूरत लड़कियां ही सीखती है और ये तो किसी पुरुष के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। फाउंडर अर्जुन इस सब के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन अचानक से उनको माहौल के अंदर बहुत ही अजीब सा ऑरा महसूस हुआ और उनके शरीर के अंदर अजीब सी सनसनी पैदा हो गई। भले ही ये एक कठपुतली थी, लेकिन ये महसूस कर सकता था कि इसके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। और उसी पल उन्हें एक ठंडी और घमंडी आवाज सुनाई दी, मैं तैयार हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। फाउंडर अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि जो युवक इतनी देर से बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ था, लेकिन अब वह इस समय बिल्कुल साधारण कपड़े पहनकर यहाँ पर खड़ा है। आखिर क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? जो इतने ज्यादा शक्तिशाली वस्त्रों को चेंज करके इसने ये साधारण से कपड़े पहन लिए हैं। क्या आप पागल हो गए हैं? क्या ये साधारण कपड़े पहनकर आप मेरे से लड़ना चाहते हैं? क्या सही में आप में इतनी हिम्मत है या फिर आप केवल नाटक कर रहे हैं? फाउंडर अर्जुन पूरी तरह से हैरान हो चुके थे जब उन्होंने नितिन को देखा।
फाउंडर अर्जुन को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सही में अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसा था कि किसी आत्मा लेवल की तलवार को एक साधारण ब्लेड के अंदर चेंज कर दिया गया हो। फाउंडर अर्जुन ने नितिन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे अभी भी मार नहीं खाना चाहते? क्या तुम अभी भी इतना हौसला रखते हो कि तुम मेरे को हरा सकते हो? हाँ, वास्तव में। अब आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं। नितिन ने फाउंडर अर्जुन की तरफ देखते हुए अपनी मुट्ठी को पीछे की तरफ बांध लिया था। और ये साधारण कपड़े तुम्हें बस में करने के लिए बहुत है। अच्छा, आप बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लग रहे हो, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखकर कि सामने वाला युवक अब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, इसीलिए अब फाउंडर अर्जुन ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लिया और उन्होंने हवा के अंदर एक पंच मारा। इस बार फाउंडर अर्जुन ने अपनी ताकत को दबाया नहीं था, इस बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए नितिन की तरफ एक पंच भेजा था। उस पंच की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि आसपास की हवा के अंदर बहुत ही तेजी से बदलाव आने लगा और उस हवा के अंदर सोनिक वेव्स बननी स्टार्ट हो गई, क्योंकि सामने वाला युवक बहुत देर से समझने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए फाउंडर अर्जुन को भी अब थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा था। इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी सारी शक्ति उस पंच के अंदर लगा दी थी और ये वाला पंच पहले वाले सारे पंचों से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन वही सामने नितिन अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। उसे उस पंच के अपनी तरफ आने का कोई भी डर नहीं लग रहा था। एक तना देने वाली मुस्कान के साथ में नितिन ने एक जोर की आह भरी और उसने अपना पंच में अपनी शक्ति को इकट्ठा करते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया। और ये देखते हुए कि सामने वाला युवक अब सरसापक फाउंडर अर्जुन के ऊपर एक पलटवार करने की कोशिश कर रहा है और वह इतने ज्यादा शक्तिशाली पंच का सामना अपने साधारण पंच से करने जा रहा है। फाउंडर अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। फाउंडर अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि नितिन की ताकत उससे बहुत ही ज्यादा कम है और वह अपनी पूरी ताकत से जो वार किया था उसके सामने वह अपने पंच से कुछ भी नहीं कर सकता था। फाउंडर अर्जुन को तो अब डर लगने लगा था। उनके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, क्या ये सामने वाला युवक पागल हो गया है? क्या इसने अपने कपड़ों के साथ में अपना दिमाग भी बदल लिया है, जो इतनी ज्यादा शक्तिशाली पंच का सामना करने के लिए अपना साधारण सा पंच यूज कर रहा है? क्योंकि अगर ये शक्तिशाली पंच उसको डायरेक्ट हिट करता है तो यह तो सरासर एक आत्महत्या होगी और ये अपनी जगह पर ही मारा जाएगा। और उस समय अब फाउंडर अर्जुन की वो कठपुतली भी बहुत ज्यादा डर गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ये सोच रहा था कि क्या मैं अब अपनी शक्ति को थोड़ा सा कम कर लूं। वह इसके बारे में सोच ही रहा था और वह उसके बारे में कोई फैसला करता। दोनों के आपस में टकरा गए और वहां पे एक जोरदार धमाका हुआ और फाउंडर अर्जुन का चेहरा उतर गया। अब उसकी आंखों में से आंसू झलकने लगे थे और अब वह पछता रहा था कि क्यों उसने सामने वाले पर इतना भरोसा कर लिया। लेकिन उस सबसे अलग अचानक से उनको कुछ एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी मुट्ठी धीरे धीरे पीछे की तरफ आ रही है। अब उनकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि उन्हें तो ये लगा था कि सामने वाले की जो ताकत है वो उनकी ताकत के सामने नहीं टिक पाएगी। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा अलग हो गया। अभी तक भी सामने वाली मुट्ठी उनकी ताकत को पीछे की तरफ धकेल रही थी और सामने वाले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि फाउंडर अर्जुन की मुट्ठी के अंदर जो ताकत थी वह अब कमजोर पड़ने लगी थी, जिसके कारण उसका सारा दबाव फाउंडर अर्जुन के ऊपर पड़ रहा था और वह अपनी जगह पर खड़े नहीं रह पा रहे थे। वह धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रहे थे।